नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपका दिन बेहद उम्दा और खूबसूरत होगा। दोस्तों, इसी कड़ी के साथ हम चलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जो कि सीटेट में 5 से 7 क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे 30 क्वेश्चन कराएंगे। अब जानते हैं क्या है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, जिसे हम नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क 2005 भी कहते हैं, 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ, जिसे हम कहते हैं, का उद्धरण जो है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की 2005 का अनुवाद क्या कर रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, यहाँ भी ध्यान से देंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, और वो कौन से सिद्धांत हैं चलिए जानते हैं। क्या करा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा है पाठ चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिर अगला आते हैं सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको जानेंगे। पहला जो है महत्वपूर्ण तथ्य है कि एनसीएफ 2005, क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान की मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 को प्राथमिकता शिक्षा में लागू किया गया था। क्या कर रहा है कि एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिनियम की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास हो सके। अगला है, इसके अलावा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया बाल केंद्रित। क्या कर रहा है, इसके अलावा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अब कह रहा है कि नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कौन, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ध्यान से देखिएगा, एनसीएफ 2005 का निर्माण जो है एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान था, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसके व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। तो 5 भाग कौन से हैं, पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठ्य चर्चा के क्षेत्र,
स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण। पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या कर रहा है? शिक्षण सूत्र जो है जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये जो सूचनाएं हैं उसको ज्ञान ना माना जाए, इससे बचा जाए। हमारे जो है एनसीएफ 2005 यही कहता है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। इसके बाद आते हैं अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाएगी। बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। खेल आनंद बाद सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाए जाएं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। आते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पाठ्यक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जानते हो कौन से दो शब्द हैं? एक है पाठ्य और दूसरा है क्रम, जिसे हम पाठ्यधन क्रम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री, ध्यान से देखेंगे, और क्रम का अर्थ है एक ही निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। समझ में आया होगा। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है। कौन किस शब्द से बना है? कुर्रर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब कहते क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा हेतु सहायक है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है उसको जानते हैं। बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 में, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य प्रमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति का मुहैया कराते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब चलते हैं आपको 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? बताएंगे जी। इस मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल। अभी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है जी, बताएंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। यहाँ थोड़ा देखेंगे कि बिना भार के अधिगम में आपको बता दिया जाए एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, बताएंगे किस पर बल दिया गया है? आसान क्वेश्चन, शांति के लिए शिक्षा। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया?
2005 में, बिल्कुल। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली, बिल्कुल। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताएंगे दोस्तों। जी बिल्कुल सही जवाब 38। 14 पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? आप बताएंगे कि 14 पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 14 पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है त्रिभाषाई फार्मूला। ध्यान रखेंगे, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। 5 से 7 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपको, 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन आपको एनसीएफ में मिलेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं चिंपी, और यहाँ देखते हैं अग्रणी, और ये जो बता रहे हैं क्षेत्रीय। इसके बाद प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। उत्तर इसकी क्या है? क्रमशः प्रथम जो है, प्रथम हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा। द्वितीय अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तृतीय स्थानीय भाषा जो है पंजाबी, संस्कृत और तमिल, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननी से बचा जाए? तो ज्ञान, क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? बताएंगे। अभी इसके पहले आप लोग बता, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों, मतलब इसको थोड़ा पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना। और फिर इसके बाद आते हैं शिक्षा बिना बोझ की, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्वरूप है। इसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, ठीक। इसके बाद एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। जी बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। यहाँ पर है गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्रीय एवं व्यवसायिक ज्ञान। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? पता होगा आप लोगों को किस परीक्षा के लिए? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ठीक। एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को, एक मिनट, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के लिए सुझाव है? तो हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है, इसको बताएंगे। एनसीएफ 2005 में के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को सुझाया गया है, बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे जितने भी नए वीडियो बने नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो माँ तुलसी कोचिंग क्लासेस, धन्यवाद दोस्तों।